लोग तो डरते हैं कई राजनीति किया कि अकेले रह गए, हमें तो स्वाद आ रहा है। मज़ा ही तब आ रहा है जब एक तरफ सारे और एक तरफ हम अकेले हैं। कोई बात नहीं, अभी हफ्ता रहे रेल बांध देंगे चुनाव में। कुछ चर्चा ऐसी भी है कि कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता ही आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, कोई रणनीति बना रहे हैं ऐसी। बढ़ाएं, क्या दिक्कत है? सबने अपना काम करना है। मैं तो साफ तौर पे कहूँगा, बताओ आप नाम लेके पूछो, मैं बताता हूँ किसने क्या करतूत करी विधानसभा में। क्या उनको फिर मैं जाके हार पहना के आऊँ? अरे मैं कहूँ गोभी खोद, फिर कहती हो भुट्टू गोभी खोद कर। अरे और क्या कहूँ? क्या आप शिकायत करेंगे हाईकमान से? मैं शिकायत स्कूत नहीं करता, मैं यहीं सीधे ही हो लूँगा इनसे। मैं हो भी रहा हूँ, मेरे को किस लिए शिकायत करनी किसी की, जब उनको ही नहीं पड़ा पार्टी का, मुझे अकेले को क्या है। अगर आज भी अगर हम सब चीज़ों को देखकर भी अनदेखा करेंगे तो फिर तो सीधी बात है भाई, मैं भी इस परिवार का सदस्य हूँ, फिर तो आप ही कुएं में छाल मारने वाली बात है। तो देखो, अगर सरसा की जनता पुराने नगर परिषद के कार्यकाल से संतुष्ट थी, फिर तो वोट उनको डाल देना, विपक्ष को। और अगर वाकई में सरसा की जनता समझती है कि 5 साल में ठेकेदारों ने, कई भ्रष्ट और भ्रष्ट अफसरों ने मिलके पूरा टिका के लूटा है सरसा को, और काम के नाम पे ज़ीरो परफॉर्मेंस रही है, तो फिर वोट हमें डाल देना। काम करो, फल की चिंता मत करो। काम कर रहे हैं, बाकी फल अब सरसा की जनता ने देना है। गोकुल बीजेपी के मंत्री पहले भी आए थे, आज भी आए हैं कुछ मंत्री, क्या कहेंगे? गोकुल अकेला ही मैदान में है। जब यहाँ पे सीवरेज खुलवाने होंगे तो बड़े बड़े मंत्री और अध्यक्ष नहीं आएंगे, हम ही होंगे। हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है सरसा वालों को। ये कहाँ गए थे पहले बड़े बड़े मंत्री? जब 5 साल कागज़ों में सड़कें बन रही थी, धरातल पे थी नहीं। जब 5 साल यहाँ पे स्ट्रे कैटल फ्री अभियान जो है बिल्कुल ठप था। जब यहाँ पे 5 साल में ठेकेदार क्या दिखाते थे, कितने सफाई कर्मचारी, और होते बिल्कुल धरातल पे नहीं थे, तब ये मंत्री कहाँ गए थे बड़े बड़े? जब नगर परिषद बाहर फट्टों में 500 रुपये से लेकर अंदर बड़े बड़े दफ्तरों तक लाखों रुपए का जब भ्रष्टाचार होता था, जब ये सारे अफसर मिलके लीडरों के साथ और ठेकेदारों के साथ बैठ के माल बनाते थे, तब ये बड़े बड़े मंत्री कहाँ गए थे? तो सिरसा की जनता ने सोचना है कि इनके चकाचौंध में नहीं आना, इनके पास कुछ नहीं है। आज सुनी बात मैंने, कहते हमें इसलिए वोट दे देना, हम दिल्ली जीत गए, अगला टारगेट हमारा क्या है? पीछे 4-5 खड़े वो जो होते हैं ना, मैं क्या बोलूँ आपको, पीछे जो खड़े वो कहते पंजाब पंजाब पंजाब। अच्छा, फिर रास्ता कहाँ से जाएगा? सरसा सरसा सर। संभालो, किस लिए जाएगा? क्या किया आखिर तुमने सरसा के लिए? पंजाब में सरकार बन गई, टारगेट अगर तुम्हारा हरियाणा, दिल्ली में सरकार बन गई, टारगेट तुम्हारा पंजाब है। कह रहे हो बाया सरसा जाएंगे, क्या प्राप्ति है बताओ? नगर परिषद की 5 साल के अंदर इन लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हो, शर्म नहीं आती? और फिर क्या कहते हैं? कहते जी आपके तो विधायक जी भी अब मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, समझ जाओ। क्या समझ जाओ? पॉजिटिव राजनीति कर रहा हूँ मैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करूँगा कि इंजन तो आप ईमानदार हो, बहुत टॉप क्लास हो, पर डब्बों के अंदर तो सारा भ्रष्टाचार मचा हुआ है, उनको हटाओ पहले। सरसा वाले डब्बों को इनको हटाना जरूरी है, नहीं तो अगर अच्छा व्यक्ति जो है उसकी सोच धरातल तक पहुंच ही नहीं पाएगी। पहले भी इन्होंने नगर परिषद, इनकी विधायक का समर्थन, सारी चीज़ें ही थी, फिर भी सारी पार्टियां इकट्ठे मिलकर लड़ी, और फिर क्या आशय हुआ? तो ऐसे लोगों से बचना जरूरी है। आज सारे बीजेपी के जितने भी नेता रहे, उनकी जुबान पर गोकुल सेतिया का नाम जरूर रहा। चलो, परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया, सरसा की जनता ने, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनकी जुबान पे मेरा नाम था। मुझे भी खुशी हो रही है आप लोग ये बात बोल रहे हो, ठीक है। मैं तो एक बात कहूँगा, हम तो पहले भी अकेले लड़े थे। करण जी मेरे साथ खड़े हैं, हम अकेले लड़े थे। नवीन जी मेरे साथ थे समय, आज कुछ छोटी मोटी वो चाहते थे हमारा कैंडिडेट हो, लेकिन इन लोगों ने मुझे बनाया, ठीक है। उस समय भी चलो हम पार्टी वाले अकेले थे, सामने सारी पार्टियाँ।
लोग तो डरते हैं, कई राजनीति किया कि अकेले रह गए, हमें तो स्वाद आ रहा है, मज़ा ही तब आ रहा है जब एक तरफ सारे और एक तरफ हम अकेले हैं। कोई बात नहीं, अभी हफ्ता रहा है, रेल बांध देंगे चुनाव में। कुछ चर्चा ऐसी भी है कि कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता ही आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, कोई रणनीति बना रहे हैं ऐसी। बढ़ाएं, क्या दिक्कत है? सबने अपना काम करना है। मैं तो साफ तौर पे कहूँगा, बताओ, आप नाम लेके पूछो, मैं बताता हूँ किसने क्या करतूत करी विधानसभा में। क्या उनको फिर मैं जाके हार पहना के आऊँ? अरे मैं कहूँ गोभी खोद, फिर कहती हो भुतमीज है गोभी खोद कर। अरे और क्या कहूँ? जड़ बढ़ के रख दी कांग्रेस की इन लोगों ने। मैं तो हाईकमांड को कहना चाहूँगा, अगर ऐसे लोगों को, ये देखो ये प्यार करते हैं मुझे, क्या करेगा बड़े बड़े गठजोड़। अरे इन लोगों करके ही सरकार नहीं आई, ऐसे लोग भरे हुए हैं पार्टी में। अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर 20 साल सरकार नहीं आएगी। अगर सरकार लेके आनी है, अनुशासन जरूरी है, सख्ताई जरूरी है। अब तो औरों के हौसले बढ़ रहे हैं। कोई कहते उसने खिलाफत कर ली, उसका क्या कर लिया पार्टी ने? हम तो हम ये ऐसे करेंगे, फिर नहीं आती सरकार। कांग्रेस ने 7 नेताओं को पार्टी से 7 साल के लिए निकाला है, आज अखबारों में भी प्रमुखता से छपा है। जिन लोगों ने चुनाव लड़ा या जिन लोगों ने खिलाफत करी, तो आप इस तरह के जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो सिरसा में भी इस तरह के लोगों की शिकायत आप करेंगे? देखो, बात इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हर एक बड़े लीडर को पता है क्या हो रहा है। अब आंखें मीच के बैठे रहे तो उसका तो देखो वो हल नहीं। आप एक चीज देखो, कितनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है हमारी पार्टी, कितना राज देखा कितने समय। हम किस चीज से डर रहे हैं? हम इन लोगों से डर रहे हैं जो हमारे अंदर रह के हमको खराब करने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ आम आदमी पार्टी थी, जीरो से स्टार्ट हुई, जीरो से स्टार्ट होकर दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब के अंदर सरकार बनाई, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने राजनीतिक पार्टियों से पंगा लिया। जब वो जीरो से स्टार्ट होके नहीं डरे, हम किस चीज से डर रहे हैं? क्या ये 4 ऐसे घर के बेदीन उठा के बाहर मारे पार्टी से, अनुशासन अपने आप होगा, डरना किस चीज का? बिल्कुल, क्या आप शिकायत करेंगे हाईकमान से? मैं शिकायत स्कूत नहीं करता, मैं यहीं सीधे ही लूंगा इनसे। मैं हो भी रहा हूँ, मेरे को किस लिए शिकायत करनी किसी की, जब उनको ही नहीं पड़ा पार्टी का, मुझे अकेले को क्या है? ठीक है, जो आएगा ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ, सीधी बात है, हम कर रहे हैं लोगों के हित में काम, विपक्ष कर रहा है अपने खुद के पर्सनल उल्लू सीधा करने के लिए काम। पहले भी यही रहा है। हम तो राजनीति करते हैं लोगों की। अब जनता ने सोचना है कि अपने इलाके को तरक्की की ओर लेकर जाना है या कुछ लोगों की बातों में आकर फिर से अपने एरिया को रिवर्स गियर में डालना है। मैं हमारी बड़ी बहन जसविंदर कौर जी के लिए, मेरे छोटे भाई मनोज खुराना जी के लिए यही बात कहूँगा कि बहन जी MA MPhil है, सबसे पढ़ी लिखी, और महिलाओं को हमने मौका दिया है आगे आने का। और उसके साथ साथ मनोज खुराना जी कोई नए चेहरे नहीं हैं, सोशली ही वॉज वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा इन्होंने सेवा करी अपने वार्ड के अंदर। मैंने कहा कि हमें आप जैसे साथियों की ज़रूरत है, पढ़े लिखे मेहनतकश लोगों की, भाइयों की ज़रूरत है। आप आगे आएँ ताकि हम अपने इलाके की तस्वीर बदल सकें।